हेलो मित्रों, कैसे हैं आप? 2021 की बहुत बहुत बधाइयाँ। उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे। 2020 को भूल जाइए और 2021 में भगवान आप सबको खूब तरक्की दे, खूब पैसा कमाए और खूब स्वस्थ रहें। मेरे कई मित्रों ने, कई जूनियर्स ने कहा था, बॉस थोड़ा एलेंस की नोट के बारे में बताएं, कुछ डिटेल में इसके बारे में। बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में। तो ठीक है, शुरू करते हैं मित्रों। आज एब्रोटेनम की बात करते हैं। पहले मैं अपना परिचय दे दूँ नए लोगों के लिए। मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, इलाहाबाद से, प्रयागराज से। चलिए मित्रों, एब्रोटेनम की चर्चा करते हैं। एब्रोटेनम, देखो इसका एक की वर्ड हमेशा याद रखो, की नोट, अल्टरनेटिंग सिम्टम। एब्रोटेनम में ज़बरदस्त है, बहुत जगह मिलेगा आपको, आगे देखेंगे हम लोग। तो चलते हैं, कंपोजिडी फैमिली का है ये। आगे आते हैं चाइल्ड के बारे में इसके। मेरिस्मस ऑफ चिल्ड्रन विद मार्क इमेशिएशन, स्पेशली ऑफ लेग्स की इसमें मेरिस्मस बहुत खास है। मतलब मेरिस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ओनली, इवन यहाँ तक है, केवल अकेले ये इसमें है। और इसके साथ फिर आयोडम की, सेनिकुला की, ट्यूबरकुलम की बात होती है। द स्किन इज फ्लैवी एंड हैंग्स इन लूज इन फोल्ड्स ऑफ, पूरे शरीर की इसकी स्किन लगती है जैसे झुर्री पड़े हों, लटके हुए हों, बूढ़ा लगता है देखने में। अगर आप नेक की बात करते हैं, स्पेशली केवल झुर्रियाँ पड़ी हों नेक में, तो फिर इसमें नेट्रमी और सेनिकुला की बात होती है। केवल नेक के हिस्से की अगर लगती है कि इसको वीकनेस है और फ्लैवी है, हैंग्स हैं, तो पूरे शरीर की है तो एब्रोटेनम की बात आएगी। इन मेरेस्मस हेड वीक कैन नॉट होल्ड इट अप, इतना ज़्यादा वीकनेस होता है। मेरेस्मस तो ऐसे ही कंडीशन ऐसे ही है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा इसको वीकनेस होती है कि अपना सिर उठाने में इसको मतलब लगता है कि बोझ लग रहा है। कैन नॉट होल्ड इट अप, अपना सिर जो है झुकाया नहीं रहेगा, लटका हुआ ढीला ढाला रहेगा, बच्चा एकदम सुस्त रहेगा। ये एथ्यूजा में भी इस तरह देखी गई है। ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्टेशन ऑफ एंड काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर विद चिल्ड्रन अनएबल टू स्टैंड, इसमें इतनी ज़्यादा वीकनेस, कमजोरी होती है, स्पेशली फीवर के बाद। हेक्टिक फीवर ठीक है, पहले जो ये था, एक नाम आता था कि आफ्टरनून राइज ऑफ टेम्परेचर को बोलते थे हेक्टिक फीवर। तो ये अभी कोई फीवर हो, अगर फीवर के बाद बच्चा इतना ज़्यादा कमज़ोर, दुबला पतला हो गया हो कि अनेबल टू स्टैंड, तो हम एब्रोटेनम के बारे में सोच सकते हैं। अब एक खास इसका मेंटल, एब्रोटेनम बहुत ही क्रूएल है, इसका बच्चा बहुत ही क्रूएल होता है। चाइल्ड इज इल नेचर्ड, इरिटेबल, क्रॉस एंड डिस्पोडेंट। अब आप समझो, इल नेचर्ड, इरिटेबल, क्रॉस, क्रॉस माने क्या? क्रॉस, आपने आम कहा तो कहेगा इमली, बिल्कुल अपोजिट। एंड डिस्पोडेंट, वायलेंट, इनह्यूमन। मतलब इसका बच्चा ऐसे ही एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो बच्चे कुछ और होते हैं क्रूएल, तो उन्होंने कोई चींटी ऊँटी चल रही है रास्ते में तो उसको मार दिया, कीड़े मकोड़े को मार दिया। ये मारेगा तो फिर उसको मसलेगा, चटनी बना देगा पूरा। ये है इनह्यूमन। वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल, इसका ये मन में विचार आते रहते हैं कुछ क्रूरता करने के लिए। फिजिकल जनरल की यहाँ बात है तो रेवनस हंगर, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग बेल, भूख बहुत लगती है, उसके बाद भी इसका दुबला पतला शरीर रहेगा, फ्लैश लूज करता जाएगा। इसमें साथ आयोडम, नाइट्राम्यूर, सैनिकुला और ट्यूबरकुलिनम की बात होती है। अभी एक केस बताते हैं इसमें मज़ेदार। एक मेरे मित्र हैं, उनकी बेटी करीब 15-16 साल की है और बहुत खाती है वो। मतलब उन्होंने मजाक में बहुत बार बोलते हैं, यार इतना खाती है कैसे, क्या होगा इसका। मतलब सुबह उठती है तो स्कूल जाने के पहले, आने के बाद लंच ले ही जाती है, फिर कोचिंग जाने के पहले, कोचिंग जाने के बाद, दोपहर शाम का खाना है, ये बहुत खाती है। कहती है अंकल मेरा पेट ही नहीं भरता, बस खाती रहती हूँ, और दुबली पतली बिल्कुल से। तो मैंने इसी आधार पे उसको आयोडन दिया था, कुछ और देखा होगा उसमें, अभी याद आ गया आयोडन देख देख के। आयोडन मैंने 33 खुराक दिया था केवल, बस। और फिर अभी उसके करीब 1.5-2 महीने हो गए, उसके पापा आए थे कुछ दवा वाले ने, तो हमने चर्चा की यार बेटी कैसी है। तो कहा, अरे डॉक्टर साहब वो तो बिल्कुल मिराकल, एकदम से एकदम फिट है बिल्कुल, अब तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे सब लोग खाते हैं, नाश्ता दोपहर खाना रात में बस। तो ये तो बड़ा मतलब वो चमत्कार हो, उनका यार कुछ नहीं, होम्योपैथी है ये, ऐसे ही होता है। तो बहुत खुश हैं वो लोग, और बेटी भी खुश है कि सर अब कभी जो है, अब मतलब लगता ही नहीं, टाइम पे लगता है, भूख खा लेते हैं बस। तो ये होम्योपैथी है। कभी चर्चा करेंगे पोटेंसी की। कोई भी इंडिकेटेड मेडिसिन है दोस्तों, मेरा तो यही अनुभव है, आप केवल 3 खुराक दें, पोटेंसी से मत खिलवाड़ करें कभी।
जैसे देखते हैं रिपीट कर रहे हैं कि 1 हफ्ते 2-2 हफ्ते, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पोटेंसी इंडिकेटेड है तो बस हम लोग तो एक खुराक देते हैं कभी-कभी। आप 1 ना 2 ठीक है, 10-10 मिनट के अंतर पे 3 बार दे दो बस, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपकी दवा सही है तो काम करना ही है उसको। ठीक है, साथ में आप टिंचर जोड़ दो, बायोकेमिक जोड़ दो, कुछ और देना चाहो, लेकिन पोटेंसी से कभी कोई खिलवाड़ नहीं। पोटेंसी 3 खुराक बहुत है। चलिए इसके फेस की बात होती है तो फेस इसका ओल्ड, रिंकल्ड इस तरह होता है। ओपीएम के साथ इसकी तुलना होती है इसमें। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम की बात होती है। अभी इसको देखो, आगे हमने कहा था अल्टरनेटिंग सिम्टम, तो अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया इसका खास है। लिंटेरिया, लिंटेरिया माने अनडाइजेस्टेड, जो खाया निकल गया, जैसे डॉक्टर साहब खाते हैं लगता है वैसे निकल रहा है। तो इसी आधार पे नहीं देंगे हम, और चीज़ें देखेंगे, लेकिन लिंटेरिया थोड़ा हमने बताया कि डायरिया विद पासेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में इसकी देखते हैं। पेनफुल कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्ब फ्रॉम क्रैम आर फॉलोइंग कोलिक, इसके हाथ पैर में बहुत ज़्यादा क्रैम्प हो सकती है, ऐंठन हो सकती है, साथ में पेट दर्द भी हो सकता है। रूमेटिज्म फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंस, ये बड़ा खास है, बहुत खास है, खूब मिलेगा आपको केस में। फ्रॉम सडनली चेक डायरिया और अदर सिक्रीशन अल्टरनेट विद हेमरॉइड्स, फिर आगे अल्टरनेट विद डिसेंट्री। अब देखो थोड़ा डिटेल बताते हैं इसको। रूमेटिज्म फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंस, मतलब आप देखोगे डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, मरीज बोलेगा, आप देखोगे कोई स्वेलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन ये दर्द बहुत होता है। स्वेलिंग के पहले बिल्कुल आगे आए बहुत दर्द है, कोई देखने में कुछ नहीं लगेगा लेकिन दर्द बहुत बताएगा। ये बहुत खूब मिलता है केस में। फ्रॉम सडनली चेक डायरिया, अगर उसको डायरिया है, सडनली चेक हो गया हो, एकाएक रुक गया, या तेज़ दवाई से रोक दिया गया, या कोई सिक्रेशन हो उसको रोक दिया गया हो या रुक गया हो, उसके बाद अगर रूमेटिज्म की समस्या होती है ज़रूर हिस्ट्री लीजिए। इसमें फिर लाइकेसिस भी आएगा और कई दवाइयाँ हैं, लेकिन इसको भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ये है अल्टरनेट विद हिमरॉइड्स, अगर हिमरॉइड्स के साथ रूमेटिज्म अल्टरनेट करती है तो भी आप सोच सकते हैं, और ज़रूर पूछना होता है। इसलिए कभी भी आपका केस आए तो पूरी पूछिए इसके साथ और क्या होती है और क्या बीमारियां हैं, और तो अक्सर ये मिल जाता है। डिसेंट्री के साथ, हिमरॉइड के साथ अगर अल्टरनेट करता है रूमेटिज्म या सडनली चेक डायरिया या कोई सिक्रीशन बॉडी का, तो ये तो फिर रामबाण काम करेगी एब्रोटेनम। गाउट, जॉइंट स्टिफ, swollen with pricking sensation, wrist and ankle joints very painful and inflamed, very lame and sore all over। अब गाउट तो वैसे ही पेनफुल होता है, जिसको गाउट होता है वो जानता है। तो इसमें प्रिकिंग सेंसेशन होता है, रिस्ट में हो सकता है, एंकल जॉइंट पे हो सकता है, बहुत दुखन और लंगड़ा के चलना पड़ता है। मेरेस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ये चर्चा हो चुकी पहले। इसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की खास होती है मेरेस्मस, वीकनेस। स्किन में इचिंग, चिल्ब्लेंस। अब चिल्ब्लेंस जाड़ों में देखा होगा, किसी बहुत लोगों के पैर में बेवाइयाँ पड़ जाती हैं, फट जाते हैं, बहुत पेनफुल होता है, दर्द होता है उसमें, खुजली भी होती है किसी किसी को, तो इसके लिए बहुत खास है। लेकिन मेरा तो यह है कि मैं एगेरिकस देता हूँ उसको, एगेरिकस 30 3 खुराक। और मित्रों एक मेरा अनुभव भी है, आपको और शेयर कर रहा हूँ, आप इसमें कभी आर्सेनिक दीजिए। पता नहीं क्या है, आप सिम्टम कई बार नहीं देखते, फिर भी आर्सेनिक आप दे के देखो, 3 खुराक दो चिल्ब्लेंस में, देखो कैसे मिरेकल होता है। तो ये जाने रहो आप, आर्सेनिक इसके लिए, एगेरिकस तो ही है, एब्रोटेनम भी इसमें है। अब रिलेशनशिप में आफ्टर हिपर इन फिरंकल्स, बड़ा फुंसी हो रहा है, उसके बाद हिपर सल्फ के पास दे सकते हैं इसको। आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राउनिया इन प्लेरेसी, एकोनाइट ब्राउनिया प्लेरेसी में बहुत इंडिकेटेड होता है। उसके बाद भी अगर कुछ प्रिकिंग सेंसेशन बचा हो, सांस लेने मरीज को दिक्कत हो रही है, तो हम एब्रोटेनम के बारे में 1-2 खुराक दे के ठीक कर सकते हैं। तो मित्रों ये है, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, अभी तो एब्रोटेनम हुआ, अब एस्टिक एसिड आएगा आगे। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एलेंस की नोट रखिए साथ में, बिल्कुल जैसे हम पढ़ते हैं वैसे भी आप पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। और कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी क्वेरीज हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको पूरा जितना प्रभु ने दिया है ज्ञान उससे दूर करने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट जरूर करिए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।